Hello everyone, welcome to PYQ Masterclass. Differential Equations फर्स्ट BA BSc सेमेस्टर थर्ड PU वालों के लिए जो है स्पेक्ट्रम की बुक से पूरा कोर्स करवाया जा रहा है 59 रुपीज के अंदर ओनली। पूरे एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। कोर्स की फीस रहेगी ओनली 59 रुपीज। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट्स में यस लिख दो। चलिए, आपका ये डेमो लेक्चर रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स का प्रिपेयर करवा देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का यानी कि 2 पार्ट्स आते होते हैं, ए एंड बी, 3-3 मार्क्स का। इस चैप्टर में से आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो क्या है, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे आसान तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। देखिए, इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, जहां पर एम एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसको आप बोलेंगे एग्जैक्ट। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को आप डी यू लिख सकें। यू क्या है, कोई भी फंक्शन आपके एक्स वाई का लिखा जाए, जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मैं उसे लिख सकती हूँ डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई कैसे खुलता है, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, प्लस इस बारी वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके लिख सकते हैं। दैट इज वाई ये आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ये भी एग्जैक्ट हो जाता है क्योंकि इसको आप डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक काम। ये जी, इस टॉपिक से हमने 6 नंबर पूरे करने हैं। सो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको गिवन है। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, dx पहले लिखना उसके साथ जो लगा हुआ है, ठीक है, प्लस या माइनस आपका dy के साथ जो लगा है वो। इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से। m कौन है भाई, dx के साथ जो लगा होता है वो तुम्हारा m होता है। n कौन होता है भाई, जो कि तुम्हारा dy के साथ लगा होता है। यहाँ पर माइनस का साइन x साइन y लगा है, ध्यान रखना है साइन में इसका, बहुत ध्यान रखना है। करली m बाय करली y निकालना है। इसकी क्या ट्रिक है, ये कैसे पता चलेगा, dx के साथ कौन लगा है m, तो उसका तुम करली बाय करली एम बाय करली वाई निकाल लोगे। ठीक है, डी वाई के साथ कौन है, एन है, तो उसका तुम करली एन बाय करली एक्स निकाल के रखो। ठीक है, और यही आपकी कंडीशन होती है, करली एम बाय करली वाई बराबर करली एन बाय करली एक्स हो जाए अगर, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो जाती है, फिर आप इसका सोल्यूशन लिख देते हो। ठीक है, सो ये चेक करो आप डिफरेंशिएट करके, ये बराबर आए हैं तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y को कांस्टेंट रख के आप इंटीग्रेट करते हो एम डी एक्स, प्लस फिर आप इंटीग्रेशन करते हो टर्म्स इन एंड नोट कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स नहीं है एन के अंदर, उनको रख के dy से इंटीग्रेट करते हो, फिर बराबर एक कांस्टेंट के उसको रखते हो। ठीक है, सो y कांस्टेंट रहेगा, एम डी एक्स करो, m क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर, कोस एक्स कोस वाई माइनस का कोट एक्स, ठीक है, dx। टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स, अब एक ही टर्म है उसमें तो x पड़ा हुआ है साइन x, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू c कांस्टेंट। अब ये देखो तुमने dx से इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, तो यहाँ पर y कांस्टेंट है, तो कोस y को बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन कोस x dx माइनस का कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स। ठीक है, उसके साथ कॉस वाई मल्टीप्लाई करना है, और कॉट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस का एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। गिवन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका 1.5 नंबर इसका है कि चेक करा है एग्जैक्ट है या नहीं है। आपने क्या करना है, m कौन है dx के साथ चिपका हुआ, और n कौन है आपका dy के साथ चिपका हुआ। करली m बाय करली y निकालो जी। इसका किससे डिफरेंशिएशन करना है, तुमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ठीक है, x को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, और करली n बाय करली x निकालो। ठीक है, और अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। सोल्यूशन तुम्हारा क्या होता है, y कांस्टेंट m dx इंटीग्रेट प्लस टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x dy से इंटीग्रेशन बराबर एक कांस्टेंट c। ठीक है, यहाँ पर y कांस्टेंट शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन m dx। ठीक है, प्लस n में क्या कोई टर्म है जिसमें x ना आता हो, ये एक ही टर्म है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रही है, इसके अंदर x आ रहा है, देखो इसके अंदर x आ रहा है,
आपका क्या है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 को ऐसे बांटना पड़ेगा, 1 dx इंटीग्रेशन, जिसका क्या आएगा आंसर x, और इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखते हुए e रेज़ टू पावर x अपॉन y dx, उसका क्या आएगा e रेज़ टू पावर x अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 अपॉन y, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो ना तुम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखा, 1 अपॉन y जो है वो ऊपर y मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है, x प्लस वाई ई रेज़ टू पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फैक्टर है सच दैट अगर इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टिंग इक्वेशन तुम्हारी एग्जैक्ट बन जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंस्पेक्शन मेथड से कैसे आएंगे, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स है, आप क्या करो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी ऑफ वाई अपॉन एक्स बन जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या रोल है इसका। जैसे सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन तुमको आ रखा है 2024 का ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, गिवन 3 नंबर में आ रखा है तुमको, इस तरह से तुम्हारा टॉपिक 3+3, पिछले टॉपिक से 3 नंबर का और इससे 3 का, तुम्हारा 6 नंबर यहाँ से पूरे हो जाते हैं, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x³ वाई की पावर 4 dy बराबर 0। एक्सप्रेशन जो है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि 1 अपॉन एक्स वाई की पावर 3 एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर देखो इन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का 1 अपॉन एक्स वाई की पावर n, ठीक है। वो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर दे रखा है। अब तुमने क्या पावर लेनी है यहाँ पर, वो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर देखेंगे x की पावर 3 है, y की पावर 4 है, उधर वहां पर डिपेंड करता है, ठीक है। करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब से, इसको हमारी इक्वेशन को, ठीक है। क्या आ जाता है, इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, x³ y³, ठीक है। इसके भी नीचे आना है x³ y³। अब देखो x³ कैंसिल आउट और एक y बचेगा ऊपर, क्योंकि y की पावर 4 है, y की पावर 3 नीचे है, ऊपर क्या बचेगा y, ठीक है। प्लस का 3y dy बच जाएगा तुमको, ओके। नाउ इसको तुम क्या लिख सकते हो, d ऑफ माइनस का 1/2 एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको तुम, प्लस 3/2 d ऑफ वाई स्क्वायर। d ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है भाई, 2y होता है, ठीक है। इसीलिए उसने साथ में क्या है यहाँ पर 2 डिवाइड करा, सो दैट कट कर क्या बचे वापस 3y, जो कि यहाँ पर था, ठीक है। एक तरह से क्या करा होता है इन्होंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट ही किया होता है, ओके। फिर उसको डी की फॉर्म में लिखा होता है। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये डी वाली फॉर्म तुम्हारी कट जाएगी, ये प्लस तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा सी डैश, इसके बराबर तुम रख दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करिए ना, इंटीग्रेशन 0 की क्या होगी, एक कुछ कांस्टेंट सी होगी या सी डैश नाम दिया उसने इसको, ठीक है। और ये क्या किया उसने, सुंदर करके लिखा है, टू यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो उसको वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो सी डैश के साथ मिलकर वो एक नया सी बना देगा कांस्टेंट। बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, और ये सॉल्व करो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब एक्सप्रेशन y dx माइनस का x dy, y dx माइनस का x dy, ठीक है। एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों में से कौन सा वाला लगने वाला है तुम्हारे को, ये वाला लग रहा है, जिसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, डिपेंड करता है ये फिर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखते हैं हमको वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई के लिए तुमने क्या लेना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। मल्टीप्लाई करते हैं पूरी हमारी इक्वेशन को, क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको तुम टर्म को लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तुम इसको सॉल्व करो, डी बाई डी एक्स तुम करो इसका माइनस वाई अपॉन एक्स का, तुमको यही चीज आएगी, ठीक है। और प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तो करा तो ये डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन आपस में कट हो गए, माइनस का वाई अपॉन एक्स बच गया। अब इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस साइड किया इंटीग्रेशन 0 के आ गया कुछ कांस्टेंट सी, ठीक है।
अब ये क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर आइलेट रूल लगा रहा है वो, यहाँ पर log x इंटू अर्थमेटिक जो है आपका 1/x², उसके ऊपर आइलेट रूल लगाया है उसने। तो देखो आइलेट रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होती है। आइलेट रूल क्या कहता है आपसे कि पहले कौन आएगा, आई आएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, इसको प्रायोरिटी दोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एल का मतलब है लॉग को प्रायोरिटी दोगे, ए का एल्जेब्राइक x³ √x³ ठीक है। इस तरह से टी ट्रिग्नोमेट्रिक को फिर मिलेगी प्रायोरिटी, और ई एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट, आई लेट, ठीक है। नाउ इसमें क्या करना है, u v dx इंटीग्रेशन, u बाहर, इंटीग्रेशन v dx, माइनस का इंटीग्रेशन u का डैश, और फिर इंटीग्रेशन v dx, और फिर होल आपका ये जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है, इसको इसके ऊपर लगा के देखते हैं हम लोग। log x और 1/x² में log को मिलेगी या फिर इसको अलजेब्राइक को मिलेगी, देखो इसको मिलेगी, log को मिलेगी, तो log आपका u बन जाता है और v कौन बन जाता है, 1/x² बन जाता है, ठीक है। सो log x बाहर रहेगा आपका, इंटीग्रेशन चालू होनी है, v dx की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन 1/x² का आंसर क्या होता है भाई, माइनस का 1/x। ये कर कर रखा हमने माइनस, ये देखो फॉर्मूला वाला इंटीग्रेशन चालू है, ये देखो u डैश क्या है तुम्हारा, u कौन है, log x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब फिर इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v dx क्या है, अभी देखा 1/x² की, माइनस का 1/x, फिर पूरे पर इंटीग्रेशन है, ये देखो dx के विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे करके लिखा इज इक्वल टू c, और माइनस का y/x, माइनस का log x/x, इसको सुंदर करके लिख रहे हैं, और इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x² का क्या होगा, प्लस का 1/x, एक माइनस बाहर पड़ा तो क्या आ गया, माइनस का 1/x इज इक्वल टू c, ठीक है। इसको थोड़ा और बेहतर बनाया है इसने, और कुछ नहीं किया है यहाँ पर, और इसको लास्ट अपने सॉर्टेड फॉर्म में लिख देना। ये है वो क्वेश्चन जो कि पहले ही नंबर पर तुम्हें आया है 2024 के अंदर, ठीक है, 3 नंबर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसको फॉलो अप करने के लिए और भी सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फॉलो अप करने के लिए देखिए जो आपके पीयू में पूछ रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है कोर्स बाय कर लो, ओनली 59 रुपीज का आपको पड़ेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी सारे ही बुक के चैप्टर्स की, किस तरीके से आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है, पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। जल्दी से उसको फॉलो कर लीजिए।